हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग शेयर मार्केट के संबंध में कुछ जानकारी लेना चाहते थे, जिसका इंट्रोडक्शन में वीडियो बनाया था। इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, क्यों इसकी इन्वेंशन हुआ, एटसेट्रा हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखना है कि जब हम शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है, जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। क्योंकि लोग को जो मिथ है, सबके कॉन्सेप्ट है, सबकी सोच है, जो बहुत अलग अलग है। जो कि भले ही वो व्यापार किए हों, ना किए हों, ट्रांजेक्शन किए हों कि ना किए हों, लेकिन उनको सब कुछ लगता है कि रिस्क है, स्पेकुलेशन है, सब लॉस में है। लेकिन इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगभग 60 लाख करोड़ पर डे ट्रांजेक्शन होता है, सोचिए। तो आप ये सोचिए कि रह जाएंगे कि नहीं हम लोग कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे क्या करें। तो ये आप जानते हैं कि फिर आप बेवकूफ़ी हैं तब, ओके। क्योंकि और लोग चालाक हैं, समय के साथ चल रहे हैं, इसलिए वो आगे हैं। तो हम लोग इसीलिए सोच रहे हैं कि एक अवेयरनेस के रिलेटेड वीडियो बनाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि रियल में शेयर मार्केट क्या है, कितने टाइप से इन्वेस्टमेंट होता है, किस में रिस्क ज़्यादा होता है, किस में रिस्क कम होता है, एटसेट्रा चीज़ों को हम लोग देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए सबको समझ में आएगा। जो नहीं होंगे तो मैं आई बटन पर डाल दूंगा, आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ओके। तब इसको देखेंगे और इजीली समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं इसमें कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग लेन देन के प्रकार कितने हैं, ओके। मीन्स शेयर बाजार जो है उसमें हम कितने प्रकार से लेन देन कर सकते हैं, पहले तो आपको ये जानना चाहिए, राइट। ताकि आप शेयर मार्केट में जाएं तो सब चीज़ें पता रहें। देखिए, लॉस किसको होता है? जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं रहेगा और कहीं पर आप चले जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए मेरा ये राय है कि पहले आप चीज़ों को समझिए, देखिए, सुनिए, उसके बाद आप इन्वॉल्व हुई मार्केट में। ऐसे में नहीं कि कोई दूसरा कहा चले जाते हैं, ओके। नॉलेज लीजिए, क्योंकि पैसा दे रहे हैं ना। ऐसे बिना किसी एक वस्तु आप खरीदने जाते हैं, 4 बार टच करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, समझते हैं, यूज करते हैं, तब उसको लेते हैं। और मार्केट में ऐसे चले जाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ों को थोड़ा सा डीपली जानते रहिए। मैं बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मार्केट में और लोग बताए हैं, लेकिन वो लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग बता देते हैं, बेसिक चीज़ नहीं बताते हैं कि क्या है बेसिक चीज़, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कौन सा रिस्क लेना है तो किस में जाइए। ये सब चीज़ें इससे पता चलती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के ही पढ़ा रहे हैं, एमबीए में, राइट। बीकॉम में भी थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, एमबीए में बताना पड़ता है, यहीं से मैं बताता हूँ। तो इसलिए ये सब चीज़ों को मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, और ये सब मैं कर भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सब कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो यहाँ पर देखिए, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। फर्स्ट इज डिलीवरी ट्रेडिंग एंड सेकेंड इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग। देखिए, फर्स्ट डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या है कि पहले फर्स्ट ऑफ इक्विटी में व्यापार होगा, इक्विटी शेयर में, ओके। और मैं इक्विटी शेयर के लिए बताया था कि ये कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। ये कौन है? यदि आप किसी भी व्यवसाय में इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग यही परचेज करते हैं जो न्यू होते हैं, तो आप समझिए कि क्या है, ओनर हैं कंपनी का, कंपनी के मालिक हैं। जैसे मान लीजिए कि टाटा की कंपनी है, उनके पास 1 लाख शेयर है, ओके। आप इसमें से 500 शेयर ले लिए हैं, तो समझिए कि 1 लाख में से 500 के आप मालिक हैं। यदि 1 लाख प्रॉफिट होगा उनको, ओके, 1 लाख, तो आपको 500 रुपये उसमें से मिलेगा पर शेयर 1 रुपये। जैसे 1 लाख एक रुपया एक शेयर का हुआ, तो आपको भी 500 रुपये मिलेगा। तो जब आप इस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं कि कोई हम ट्रेडिंग करेंगे, ओके, और ट्रेडिंग करके हम शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में, जो डीमेट अकाउंट जानते हैं ओपन होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या है? जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं पैसा रखने के लिए, वैसे शेयर में डीमेट अकाउंट है। जो कि आप जैसे मान लीजिए कि पैसा आपके पास बैंक में है यहाँ, ओके, यहाँ डीमेट अकाउंट बना है, तो पैसा आप यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं इसमें, तब जाके यहाँ से शेयर परचेज होता है, ओके। अगर आप सेल करेंगे तो पैसा यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे है। ताकि बैंक अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास न चला जाए, इसलिए किया गया है। और ये एक इसका अकाउंटिंग भी होती रहे, हिसाब किताब भी रहे, कितना शेयर है, कितना परचेज किए, कब किए, कितना डिविडेंड दिया गया, ये सब चीज़ों के लिए भी राइट है, ओके। अब कोई भी यदि ऐसा शेयर परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 शेयर परचेज किया, ओके। अब 100 शेयर परचेज किए और वो 100 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ गए, ओके।
और उसको चाहते हैं आज बेचना तो आज बेचिए, कल बेचना चाहते हैं कल बेचिए, साल भर बाद बेचना चाहते हैं साल भर बाद बेचिए, 10 साल बाद बेचना चाहते हैं 10 साल बाद बेचिए, 100 साल बाद बेचना चाहते हैं 100 साल बाद बेचिए। जब कंपनी जब तक रहेगी तब तक आप शेयर पड़े रहेंगे, भले आप रहिए चाहे मत रहिए। कंपनी अगर है तो आपके बच्चे भी बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि इस प्रकार की कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज डिलीवरी ट्रेडिंग। आपको डिलीवरी मिल रही है, उस शेयर को मिल जा रहा है अकाउंट में, आ जाइए। ओके, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर परचेज करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर हो जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई बोनस शेयर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये क्या है, डिलीवरी ट्रेडिंग है, राइट। डिलीवरी ट्रेडिंग किसके द्वारा किया जाता है, जो लोग न्यू शेयर होल्डर हैं, जैसे जो नया कंपनी में है, जो नया करना चाहते हैं। इसमें क्या है, दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, ओके, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। ओके, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ इश्यू होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑफर। तो कोई भी न्यू कंपनी या ओल्ड कंपनी जब अपना नया शेयर लाती है तो वह पब्लिक के पास आईपीओ इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ताकि आप आइए और शेयर को परचेज करिए, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब शेयर कोई परचेज हो रहा होता है आईपीओ के द्वारा, पब्लिक को इशू करती है, तो दैट इज आईपीओ। ओके, और प्राइमरी मार्केट है वो, राइट। तो जब इन कोई आईपीओ इशू होगा उसी समय इसको ले सकते हैं आप। लॉट लगता है 14,000 20,000, आप देंगे 1 लॉट 2 लॉट आप परचेज करेंगे। ओके, और आप उसी समय चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई 14,000 में मान लीजिए कि 10 शेयर मिल रहे थे, जब मार्केट में लिस्टिंग होगा सेंसेक्स में, हो सकता है मार्केट बढ़ के आ जाए, तो आप तुरंत फायदा ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। एक तो ये है। सेकेंडरी मार्केट क्या है, कि जब आप आईपीओ में मान लीजिए कि नहीं मिला शेयर, मान लीजिए एलआईसी का शेयर था, आपको एलआईसी के आईपीओ इशू जानते हैं, पिछले साल इशू हुआ था। मान लीजिए एलआईसी के शेयर आईपीओ में नहीं मिला, क्योंकि आईपीओ का प्रोसेस है जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ। ये एक तरह से कह सकते हैं कि सब लोग अपना ऑर्डर लगाते हैं, जिसको मतलब कि एक रैंडमली नंबर को चूज किया जाता है कि इनको देना है, इनको देना है, इनको देना, कंप्यूटर डिसाइड कर देता है। ओके, उसी के आधार पर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपको एलआईसी के शेयर नहीं मिला और चाहते हैं कि नहीं एलआईसी के शेयर रहना चाहिए, एलआईसी का हम मालिक बनना चाहते हैं, 2-4 शेयर रखना चाहते हैं, उसके साथ हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप क्या करेंगे, तो अब ये क्या करेंगे, एलआईसी कंपनी जाके सेंसेक्स में जाएगी और एनएससी में या बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या दोनों में जाके लिस्ट करा देगी अपनी शेयर को। ओके, लिस्ट कर देगी। अब क्या होगा, जब लिस्ट हो जाएगा तो अब आपको एलआईसी के पास नहीं जाना है। ओके, पहली बार तो एलआईसी ने आपको शेयर दिया जब फर्स्ट टाइम इशू हुआ, तो लेकिन सेकेंड टाइम आप एनएससी सेंसेक्स में, एनएससी बीएससी से शेयर चाहे तो एलआईसी के परचेज कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि शेयर अब चल रहा है सेंसेक्स में, एनएससी में, बीएससी में, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। ये कौन सी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। तो सेकेंडरी मार्केट में कौन से शेयर इशू होते हैं, जो कि आईपीओ के द्वारा पहले से इशू हो चुके हैं और उनका आईपीओ से जो शेयर इशू है उनका लिस्टिंग की जाती है शेयर मार्केट में, और लिस्टिंग के द्वारा बाद में उनका सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। तो सेंसेक्स में हम लोग मैक्सिमम सेकेंडरी मार्केट का इन्वेस्ट करते हैं, और प्राइमरी करना हो तो आईपीओ इशू होता है टाइम टू टाइम। आप जानते भी होंगे, यदि नेट देखते होंगे तो सुनते भी होंगे कि इनका आईपीओ आने वाला है, उसका आईपीओ आने वाला है, तो ये सब चीज़ें आप देखते भी हैं। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइमरी मार्केट है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि आपने आईपीओ लगाया 14,000 का, ओके, और मार्केट में लिस्टिंग हुआ तो हो सकता है उसी दिन 16,000 मिल रहा हो। ओके, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया कि नहीं। ओके, मार्केट ओपन होते ही। ओके, क्योंकि दूसरा कोई परचेज करने वाला है, कभी कभी कम भी हो जाता है। तो आप इस प्रकार से इसमें मार्केट कर सकते हैं, राइट, कि या तो आईपीओ के द्वारा करिए, ओके, या तो जो आईपीओ के द्वारा शेयर लिस्टिंग होगा एनएससी बीएससी में, ओके, एनएससी बीएससी में, अब आप एनएससी बीएससी में जाके परचेज करिए। ओके, तो ये जो परचेज करेंगे दैट इज सेकेंडरी मार्केट। ओके, सेकेंडरी मार्केट है। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर लगभग रिस्क न के बराबर है। जो ये मार्केट है इसमें रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है, इसका मेरे जन क्या है इसमें रिस्क न होने का, क्योंकि शेयर की डिलीवरी मिल रही है आपको। शेयर आपको अकाउंट में मिल जा रहा है, जब चाहे तब बेचेंगे, अपने अनुसार बेचेंगे। आज कम हो गया तो नहीं बेचेंगे, ओके, ज़्यादा हो गया तब बेचेंगे। मार्केट में अगर अच्छा शेयर लिए हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा ही फायदा होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, कि रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि कहा जाता है मोर रिस्क
मोर प्रॉफिट, ओके, नो रिस्क, नो प्रॉफिट, ओके, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो जी थोड़ा सा कम इसमें रिस्क है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, और फर्स्ट वीडियो में बताया भी था, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग बेसिकली समझ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, सबसे लड़ाई किस बात की है, इस मार्केट की। और जो आप लोग चीज़ें सुनते हैं कि ये लॉस में चल गए, उनका घर बेच गया, उनका संपत्ति बिक गई, उनकी नौकरी छूट गई, ये हो गया वो हो गया, सब तामझाम इसी के साथ है। समझ रहे हैं, सब टेंशन यही मार्केट दिया हुआ है सबको। इसमें टेंशन नहीं है, टेंशन ये नहीं है कि टाटा के आप शेयर ले लिए, ओके, एसबीआई के शेयर ले लिए, तब एसबीआई के शेयर ले लिए 2 साल 4 साल 10 साल रखेंगे, क्या दिक्कत है। जब टाटा इतने 100 साल से समाप्त नहीं हो पाई, तो हम लेंगे तो कौन समाप्त हो जाएगा, टाटा के लेंगे। एसबीआई यहाँ से चल रही है, 50 से 60 साल से चल रही है, 1955 से एसबीआई बना हुआ है। क्या आज से ये खत्म होने वाला है। रिलायंस आज से चल रही है, धीरू भाई अंबानी किए थे, टाटा के जमशेद जी टाटा जी किए थे। तो ये लोग उस समय से चल रहे हैं। तो जब आप सोचिए कि इसके साथ डिलीवरी ट्रेडिंग करेंगे, बताइए कभी नुकसान हो सकता है, आप ही सोच के देखिए, कभी नहीं। लेकिन होगा कौन, जो गया है तुरंत करोड़पति बनने। सबसे मेन इस समय शेयर मार्केट में क्या दिक्कत है, कि शेयर मार्केट में दिक्कत क्या है कि 5000 लगाना है, या 50,000 लगाना है, या 10,000 लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या सोच रहे हैं ना, कि 10,000 लगा करके 10 लाख बना लें, या 1 लाख बना लें। आप ये बताइए, मान लीजिए सपोज 1 लाख ही ले लीजिए, इसको हटा दीजिए, 1 लाख, 10,000 का कितना हुआ, 1 लाख, 10 गुना, मीन्स 1,000 प्रॉफिट परसेंटेज। ये बताइए दुनिया का कौन चीज़ है जो 1,000 प्रॉफिट करेगा। अगर ये करता, तो रिलायंस व्यवसाय क्या करना है, उसके पास तो अरबों रुपया है, और वो टाइप की सैलरी दे के 10 लोग को रख ले, और वो अपना जितना पैसा लगा के 1,000 गुना प्रॉफिट कमा ले। जब वो खुद 5% 10% कमाते हैं, और आप आशा क्या रख रहे हैं कि हम 1 लाख कमा लेंगे। तो अपना पहले वैल्यू देखिए कि हम लगाए कितना है। लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, बहुत हाई है, 5,000 ला गए, 500 ही बढ़ा, अरे 500 बढ़ा तो 10% बढ़ा। सोच रहे हैं, सेविंग अकाउंट में कितना बढ़ता है, 4%, एफडी में कितना बढ़ता है, फिक्स डिपॉजिट में 7% के आसपास, सोचिए। और यहाँ 10% पे खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि 5,000 लगाए थे और 5500 हो गया है, तो आप खुश नहीं हैं। क्यों, क्योंकि 500 बढ़ा है। अभी एफडी करते तो कितना बढ़ता, 5,000 कर लेते तो 350 रुपये बढ़ता है, 7% के अकॉर्डिंग। अगर सेविंग अकाउंट में रखते तो कितना बढ़ता, 200 रुपये बढ़ता है। इससे खुश हो सकते थे, और 500 रुपये से खुश नहीं हैं। आप इसको समझिए कि जब जिस मार्केट में जा रहे हैं, तो अपनी वैल्यू तो देखिए कि हमारे पास कैपिटल कितनी है। कैपिटल है नहीं, और सोच रहे हैं कि हमारा 10 गुना हो जाए। तो आप ये सोचिए कि आप 10,000 लगा करके, सोच रहे हैं कि 1 लाख हो जाए, ओके। अब सोचिए जिसके पास 1 करोड़ रुपया होगा, उसके पास तो 10 करोड़ हो जाए उसका, जिसके पास 10 करोड़ हो उनके पास 100 करोड़ हो जाए। इतना आसान है, क्या ये नहीं कर सकते हैं आपसे, आपसे ज़्यादा विद्वान है। आप 10,000 लाख 1 लाख क्यों लगाने के चक्कर में पड़े हैं। जब इस प्रकार का तो मार्केट में बताइए, तो कोई फायदा नहीं। तब आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, और कुछ प्रॉफिट होना भी नहीं है, ओके। तो इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखे रहिए। एक्सपेक्टेशन उतना ही रखिए जितना कि और जगह रख सकते हैं, उससे रिस्क है तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा तो मिल ही रहा है ना। हर जगह 7% मिल रहा है, आपको 10% मिल रहा है, तो 3% ज़्यादा मिला कि नहीं, रिस्क लिए तो भी 3% ज़्यादा मिला। इस रिस्क 3% से फायदा रही है, और जब पैसा लगे 3% बहुत होता है, ऐसा मत सोचिए, ओके। अब यहाँ पर क्या है, सब टेंशन का है डेरिवेटिव मार्केट में। सब टेंशन कहाँ पे है, डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट्स में मेनली 4 टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें बता दूँ, और उसके बाद अलग से एक एक करके अलग अलग ऑप्शन, उसके लिए कई कई वीडियो बनने पड़ते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, इसमें ए ले लीजिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया। सेकेंड पे ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होगा, फर्स्ट पे पुट कॉल ऑप्शन, मान लीजिए कॉल ऑप्शन जो बेसिकली कहा जाता है जब मार्केट बढ़ रहा हो तो परचेज करना चाहिए, और किसके लिए, ये परचेज करने के लिए है। ओके, आगे मैं बताऊंगा ये परचेज करने के लिए है। थर्ड पर क्या है, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन, और ये घटते मार्केट घटने की संभावना हो तब सेल किया जाता है, ये सेल मार्केट है, सेल के लिए है, पुट ऑप्शन यूज होता है। ओके, ये दो हो गए। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट, कोई इंटरेस्ट रेट है, फ्लेक्सिबल है, ओके, और फिक्स्ड है। कोई फ्लेक्सिबल से फिक्स्ड देना चाहता है, फिक्स्ड से फ्लेक्सिबल देना चाहता है, आगे बात करेंगे। ये तीसरा है। ओके, तो आप कन्वर्ट मार्केट पे जा सकते हैं। फोर्थ कौन सा है, स्वैप्स। ओके, स्वैप्स, ये टाइप के 4 टाइप के आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंटरडेट एग्रीमेंट और स्वैप्स, ये 4 प्रकार के मार्केट हैं जिसको डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हम मार्केट करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में क्या है ये समझ गए यहाँ तक। अब डेरिवेटिव मार्केट समझते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट देखिए, यहाँ दोनों की तुलना करके समझ जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक टाटा का शेयर लिए, ओके, मान लीजिए 1000 रुपये का, ओके, तो जब यहाँ पर टाटा का शेयर लेंगे तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके, ये 1000 रुपये एक शेयर अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 1000 रुपये दे देंगे उसको, 1000 अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि यही टाटा का शेयर 2-3 ठो मिल जाए 1000 में, ओके, लेकिन इसकी वैलिडिटी होगी अलग अलग टाइम से, फ्यूचर के लिए अलग होगा, फॉरवर्ड तो मान लीजिए मार्केट होता नहीं है, मैं आगे बताऊंगा अभी, और ऑप्शन के लिए अलग होगा। ओके, जैसे फ्यूचर मार्केट में अगर लेते हैं तो प्रत्येक मंथ के थर्सडे को एक्सपायरी डेट होता है। ओके, तो अब ये जो 2 से 3 गुना से मतलब 3 शेयर मान लीजिए टाटा के मिल गए, लेकिन ये आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। ये हमेशा दिखाएगा कि आप फ्यूचर मार्केट में लिए हैं कि आपको सेल करना है, लिए हैं तो सेल किए हैं तो परचेज करना पड़ेगा आपको, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पर बाउंडेशन है, और 1000 रुपये का जो शेयर 2-3 ठो लिए हैं, ये रियल में आपके पास शेयर है नहीं, ना आप उसके मालिक हैं। आप केवल इस प्राइस के बढ़ने की घटने का, जैसे 1000 के लिए थे, 1050 हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किए 1050 मान लीजिए हो गया, सपोज दैट 1050 रुपया हो गया। तो अब क्या किए थे कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं फ्यूचर मार्केट में, जब 1050 से ऊपर जाएगा तो हम सेल कर देंगे, तो आप 1050 से ऊपर जाएगा। डेरिवेटिव मार्केट में शेयर नहीं मिलेगा। ओके, इसका जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसको केवल ट्रांसफ़र होगा। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपये के लिए थे, 105 हो गया, तो आप चाहते हैं तो सेल कर दीजिए, तो 5 रुपये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चाहेंगे कि मालिक बन जाए और आपके अकाउंट में शेयर आ जाए, तो आने वाला है नहीं, इसीलिए इसको डेरिवेटिव मार्केट कहा जाता है। ओके, डेरिवेटिव मार्केट क्यों कहा जाता है, क्योंकि रियल शेयर की वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। जैसे गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड हम जानते हैं डेरिवेटिव मार्केट होता है, तो गोल्ड परचेज करेंगे तो ऐसा नहीं आपके पास गोल्ड आ जाएगा, आना नहीं है। ओके, ना अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि एक गोल्ड लिए हैं, केवल आप डेरिवेटिव मार्केट मीन्स गोल्ड की जो प्राइस मान लीजिए 50,000, ओके, अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको ट्रांसफर हो जाएगा, बस इतना ही हो सकता है, राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि डेरिवेटिव मार्केट में किस प्रकार से होता है। तो डेरिवेटिव मार्केट्स में जो भी क्लास चलेगी डेरिवेटिव चलेगी, क्योंकि ये ईजी है, आप कर सकते हैं। इस पर और कुछ बनाया जाएगा, पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाता है तो इस पर बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसी में है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं डेरिवेटिव मार्केट। देखिए यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव मार्केट्स। ओके, डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, टेलर बेस मीन्स क्या, आवश्यकता अनुसार, टेलर बेस आवश्यकता अनुसार। ये कहाँ पर होता है, बैंक या जो को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा होता है, और उन कंपनी के द्वारा होता है जिनका लिस्टिंग शेयर मार्केट में नहीं होता है, ये ध्यान रख रहिएगा। ओके,
फॉरवर्ड मार्केट और इस पर सेबी रूल या एनएससी का रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि ये उससे बाहर है। जो लोग शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं है और वो भी चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई प्राइस लें, फ्लक्चुएशन करें, कोई प्रॉफिट अर्न करें, तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ता है। और ये बेसिकली सबके लिए नहीं होता है, जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके द्वारा होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं होता है। तो ऐसे समझना है कि ये हमारे लिए है ही नहीं, ऐसे समझिए, हमारे लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है और ये रूल के बाहर है। ओके, ये मतलब पर्सनल लेवल पर होता है, इसलिए टेलर मेड लिखा गया है, जब आवश्यकता हो तब करिए। अब हम लोग को कहाँ पर स्टडी करना है, केवल यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बेसिकली हम लोग शेयर मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर ही बात करते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस पर सभी रूल लागू होता है। सेबी रूल, एनएससी का रूल कोई होगा, कोई बीएससी, जो भी रूल हो, सेंसेक्स, सब रूल इस पर लागू होगा और उसी के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, राइट। अब क्या है नेक्स्ट इस पर, अब इसमें क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो तरफ से आप ले सकते हैं, शेयर फंड में यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, लॉट होता है या साइज। ओके, क्वांटिटी फिक्स रहती है कि आपको कितना साइज है, कितना क्वांटिटी लेंगे शेयर में। जो डिफरेंट टाइप की कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, जोमेटो हो, चाहे जिसकी शेयर हो, तो शेयर में जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं भविष्य के लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि आप भविष्य के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड प्राइस पर, ओके, स्पेसिफाइड टाइम से पहले, ओके, जो भी होगा हम नुकसान या प्रॉफिट जो भी कुछ होगा हम उससे पहले चार्ज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको अक्टूबर में कोई ले रहे हैं 10 तारीख को, तो उससे पहले आप ले लीजिए प्राइस पर 1050 पे, तो उससे पहले आपको रहना होगा कि बेचना है कि सेल करना है, आप देखते रहते हैं डेली। तो जब आप शेयर में करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो शेयर फंड। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या है, जैसे निफ्टी है, ओके, जैसे फाइनेंशियल निफ्टी है, ओके, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज है, ओके, उसके बाद फॉरेक्स है। ये सब चीज़ों में जो करते हैं तो इंडेक्स फंड है, ये इंडेक्स बताते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी है, ओके, बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स फंड बोले जाते हैं। इसमें भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फिर से समझ लीजिए क्या है, कि कोई भी फ्यूचर टाइम के लिए, भविष्य के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मंथ चल रहा है सितंबर, तो अक्टूबर के लिए आप पहले से ही कि लास्ट थर्सडे तक आपको सेल करना है। मान लीजिए आपने कोई शेयर लिया 1000 रुपये का, मिल रहा है, जो इस समय 900 प्राइस चल रही है, ओके, आपने 1000 का ले लिया, तो जब 1000 से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये फ्यूचर के लेते हैं और आज ही टुडे एग्रीमेंट हो जाएगा, टुडे एग्रीमेंट। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इजी नहीं है, ये बहुत ही माइंड सेटअप का गेम है कि क्या फ्यूचर में बढ़ेगा घटेगा, एनालिसिस करते तो बता पाएंगे कि जो 1000 का शेयर, 900 का शेयर आज है, 1000 में हम ले रहे हैं, भविष्य के लिए होने बाद तो 1000 पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है ना, इसलिए ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ है। ओके, तो इसलिए इसको थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए, 2 साल 4 साल 5 साल जब समझ लीजिए तब, क्योंकि ये मान के चलिए कि 2 से 5 साल का जब तक नॉलेज नहीं है तब तक ये मार्केट मत करिए, कभी नहीं, आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि तब क्या होगा, आपका इतने महारथी वहाँ बैठे हैं ना 40 साल से, आपको पैसा ले लेंगे सब, समझा, 40 साल से जो बैठे हैं बुढ़वा सब, वो सब पैसा ले लेंगे आपका और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में तभी लीजिए जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया, इस डिलीवरी ट्रेडिंग किए हैं, उस डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तब जा कर के ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा प्रॉफिट का है, आप यूज करेंगे, सीखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए कि आप 1 ईयर तक अपना पैसा बचा भी ले गए, कमाए चाहे नहीं, अपना पैसा बचा गए, बचा ले गए, तो समझिए कि अब अगले साल से प्रॉफिट होगा, क्योंकि अपना पैसा बचाना ही मुश्किल है इस मार्केट में, क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं कि आगे बढ़ेगा कि घटेगा, कि सेल वाला करें कि परचेज वाला करें, क्या करें। ओके, इसलिए 1 ईयर तो आप एडजस्ट करिए, लेकिन उससे पहले 2 से 3 साल कम से कम डिलीवरी ट्रेडिंग करिए। ओके, कि शेयर बढ़िया से खरीदिए, उसको रखिए, जब प्रॉफिट हो तो बढ़िया से बेचिए, बस इतने काम करिए। और जो प्रॉफिट हो उसको 2-3 साल बाद कोशिश करिए कि इसमें लगाना है, वो भी हम जैसे वीडियो बना रहे हैं उसको देख के, सुन के, समझ के। और कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए कि सर इसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बता दीजिए, और मैं अलग से इसको बताऊंगा भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये तो
एक एक करके ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कितने प्रकार के मार्केट हम ट्रेडिंग करते हैं, अलग अलग कैसे करेंगे तो अलग बताएंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैसे करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने प्रकार से पैसा लगा सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो समझिए कि या तो आप शेयर फंड में लगाएंगे या तो इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में जैसे निफ्टी है, 50 है, बैंक निफ्टी है, ये सब इंडेक्स फंड है। शेयर आप जान ही रहे हैं, कोई भी बैंक का शेयर है उसमें आप करिए। लेकिन शेयर वास्तव में समझिए ये ना आपको वास्तव में मिलने वाला है ना ये वास्तव में, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट है, ये मिलना नहीं है, केवल डेरिवेटिव है, माना जाएगा कि आप ले लिए हैं, लेकिन जो ही 2 रुपये बढ़ेगा 2 रुपये घटेगा उसी को मिलेगा पैसा, और सब रहने दीजिए। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और है, एक्सपायरी। कोई भी आप फ्यूचर डेट के लेते हैं तो पहले से फ्यूचर एक्सपायरी डेट निश्चित है। पहले कुछ था कि डिसाइडेड था कि थर्सडे बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होगा, लेकिन अब अलग अलग हो गया, क्योंकि जानते हैं मार्केट बर्डन हो जाएगा, निफ्टी 50 सेंसेक्स सबका एक ही दिन थर्सडे के बृहस्पतिवार को हो जाए लास्ट मंथ में, तो मार्केट अप डाउन नहीं कर जाएगा। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, निफ्टी या कहीं और डेट, बैंक निफ्टी या कोई और डे बना दिया गया है ताकि अलग अलग दिन एक्सपायरी डेट आए। तो अब यहाँ पर एक्सपायरी डेट क्या है, देयर 3 मंथ एंड ईच लास्ट मंथ थर्सडे। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो 1 मंथ का मिलेगा या तो 3 मंथ का मिलेगा आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो तो रूल है ना, या तो 1 मंथ को मिलेगा या तो 3 मंथ को मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, सेबी के अनुसार सब हो रहा है। ओके, और मार्केट में देखें तो पहले से लिखा भी रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मिलेगा इसकी एक्सपायरी कब होगी, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। ओके, बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होगी, मीन्स उससे पहले जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं डेली देखते रहिए कब हमारा प्रॉफिट हो रहा है कब नुकसान हो रहा है, उससे पहले बेच के निकल लीजिए या खरीद के निकल लीजिए। ओके, अगर बेचे हैं तो खरीदेंगे, खरीदे हैं तो बेचेंगे। ओके, दोनों चीज़ें होती हैं, यदि सेल किए हैं तो परचेज करेंगे, परचेज किए हैं तो साथ में सेल करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप निकल जाएंगे। राइट, आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे निवेश करते हैं, कितने टाइप से करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन, परचेज, जिसको परचेज करने के लिए किया जाता है मार्केट जब बढ़ रहा होता है तो, और पुट ऑप्शन जब गिरने की संभावना हो तो सेल किया जाता है। ओके, सेल या शॉर्ट मार्केट डाउन, ये मार्केट डाउन हो रहा है या मार्केट अप हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन इसको कहा जाता है, इसको शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। ओके, बेसिकली ये परचेज सेल दोनों के लिए होता है, क्योंकि अगर परचेज करेंगे तो उसी समय सेल भी करेंगे, क्योंकि अगर लिए हैं कोई ऑप्शन तो परचेज के लिए तो सेल नहीं करेंगे, ये सेल किए हैं तो परचेज नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन माना जाता है कि आपको सेल के लिए, अगर मार्केट गिर रही है तो सेल करने के लिए ऑप्शन लीजिए, और मार्केट बढ़ रही है तो आप परचेज का ऑप्शन लीजिए। राइट, ये आपका ऑप्शन है, इस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ तक जानते रहिए। ऑप्शन में ऐसे पुट होता है, कॉल होता है। कॉल परचेज करने के लिए होता है जब मार्केट बढ़ रही होती है, और पुट होता है सेल करने के जब मार्केट घट रही होती है। ओके, इसको शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है, इसको लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। ओके, आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए इसको अलग से वीडियो बनाया जाएगा, परेशान मत होइए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ऑप्शन के लिए, पुल कैसे, पुट क्या होता है, कॉल ऑप्शन सब होगा। लेकिन बस मैं बता रहा हूँ अभी कि कितने प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि फॉरवर्ड में कर सकते हैं कि नहीं, तो फॉरवर्ड देखिए नहीं कर सकते हैं आप। ओके, फ्यूचर में कर सकते हैं तो फ्यूचर में बताया, फिर ऑप्शन में बताया। तो ऑप्शन के कैसे करेंगे ये बात की बात है, कि ऑप्शन में कैसे ट्रेड करें ये अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप। आप जानते हैं इंटरेस्ट दो तरीके से होगा, या तो फिक्स होगा या तो फ्लेक्सिबल होगा। तो जान मान लीजिए कोई व्यक्ति फिक्स लिया है, फिक्स फ्लेक्सिबल लेना चाहता है, और कोई फ्लेक्सिबल लिया है तो फिक्स लेना चाहता है, तो मार्केट में जाकर के ले सकता है। ओके, ये अक्सर कंपनी के लिए होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए होता है, हम लोग के लिए नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ओनली स्वेप मीन्स जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का है, यहाँ मूलधन का है, ऐसे समझिए, मूलधन का। ओके, मूलधन का यदि आप स्वेप कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं कि आप हमारा मूलधन ले लीजिए, हम आपका मूलधन ले रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल ओनली स्वेप्स। ओके, करेंसी स्वेप, करेंसी स्वेप मीन्स मान लीजिए कोई डॉलर का कर रहा है, रुपया हम इसके बराबर देंगे। ओके, और उसी समय आप रुपया के कर दिए किसी से डॉलर लेने के लिए, दैट इज करेंसी स्वैप। ये अलग से बताया जाएगा। ओके, मैं केवल बता रहा हूँ कितने टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ कितने टाइप से बाजार में मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जानकारी तो रहे कि अच्छा स्वेप भी होता है, करेंसी स्वेप भी होता है, डिफॉल्ट स्वेप भी क्या होता है, कि रिस्क क्या है। मान लीजिए कि आप स्वेप किए
और वो स्वेप को माने ही न माने कि आपने प्रिंसिपल स्वेप किया और भागने की क्या गारंटी है। तो डिफ़ॉल्ट के लिए स्वेप करते हैं कि अगर हमको पैसा इंटरेस्ट नहीं मिला तो क्या होगा, कौन देगा, जिसके साथ आप एग्रीमेंट करेंगे स्वेप्स का वही देगा। ओके, तो स्वेप्स मीन्स कि जो भी आपके पास इंटरेस्ट है, अगर फिक्स्ड है तो चाहते हैं फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट पेड करना तो आप ये स्वेप करेंगे। यदि आपके पास कोई मूलधन है, मूलधन को स्वेप करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। करेंसी का स्वेप कर सकते, जानते हैं करेंसी का पर समय, पर मिनट, पर सेकेंड प्राइस गिरता रहता है। तो आप चाहते हैं कि इसको स्वेप करना कि हमको आप डॉलर दे दीजिएगा, ओके, डॉलर परचेज कर लीजिए मान लीजिए, तो आपको डर लगेगा कि अरे कहीं डॉलर का मूल्य बढ़ ना जाए, तो आप कहीं जाके जापानी येन को परचेज कर लिए, तो अब क्या होगा, डॉलर और जापानी येन में भी संबंध दिखने लगेंगे आपको। तो ये सब चीज़ें करेंसी में देखी जाती है। डिफ़ॉल्ट मीन्स जो ये सब किया गया है इसका क्या डिफ़ॉल्ट है, रिस्क क्या है, हो सकता है कि ना करे तो क्या होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें मार्केट के टाइप्स हैं जिसको हम लोग वन बाई वन पढ़े। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा कि इसमें बेसिक मुझे क्या बताना था कि अगर आपके पास कोई पैसा है 2000, 10,000, 20,000, तो कितने टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में बता दूं आपको कि मार्केट टू टाइप्स का है, डिलीवरी ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में शेयर में आपका इन्वेस्ट हो जाता है, मालिक हो जाते हैं, जब चाहे तब बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव में क्या है कि आपको पूरा पैसा तो देना नहीं है शेयर का, कुछ ही देना है, उसका मार्जिन देना है, लेकिन आपको शेयर मिलेगा नहीं। एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद आपको सेल करना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा, आपके पास शेयर रहेगा नहीं। ओके, शेयर लेना होगा तो पूरा पैसा देना पड़ेगा तब मिलेगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि 10 लाख का शेयर ले लें, ऐसा नहीं मिलता, 4 गुना 5 गुना मिलता है। मान लो 50 का शेयर ले लें तो आप डेरिवेटिव में करते हैं। ओके, डेरिवेटिव में केवल प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, उसी को प्रॉफिट के लेन देन को देखा जाता है, और उसमें भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं कर सकते हैं, केवल आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। ओके, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करिए, या तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, या तो ऑप्शंस लीजिए। तीन चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कैसे शेयर को पोर्टफोलियो बनाएं कि लॉस ना हो, कैसे हम परचेज करें जिससे हमारा लॉस कम से कम हो, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट करें, कैसे प्रॉफिट करें, ये देखा जाएगा। ओके, सॉरी फॉरवर्ड फ्यूचर, और ऑप्शंस में पुट ऑप्शंस कैसे परचेज करें, कॉल ऑप्शन परचेज करें, कैसे जानें, ये सब चीज़ें अलग से बनाई जाएंगी। ओके, हाउ टू परचेज या हाउ टू इन्वेस्ट इन मार्केट, उसके लिए अलग से बताया जाएगा। ओके, यहाँ पर मैंने क्लियर इंट्रोडक्शन दिया है बाजार का कि इतने टाइप से आप कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कहाँ कितना करना है आपको, बस ध्यान रखिए। एक डिलीवरी ट्रेडिंग है, डिलीवरी ट्रेडिंग, ओके, एक फ्यूचर ट्रेडिंग, ओके, और एक ऑप्शन आपके ये है। तो ये सबसे नो रिस्क वाला है। ओके, इसमें नॉलेज कम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्ट कर दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, मोर नॉलेज। ओके, ये ध्यान रखना है हमेशा, इसमें मोर नॉलेज की हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और ये तीनों में ही आप इन्वेस्ट करते हैं, और यही मुझे बताने का मेन ऑब्जेक्टिव भी था इस वीडियो का। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, ओके, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।